हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नया हो चुका बताया, हमारे चैनल पर आपके बीएड परीक्षा 2024 का कुछ तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी है। तो जो लोग है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलेगी। जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलेगी। कला की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे। और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सब लोग याद करके इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपने को जो है पूरा और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। तो फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और अपना जो क्वेश्चन है आप वहाँ पे पूछिए, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाके आप हमें वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है और जो एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है साथियों, ठीक है। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। ढांचे के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे सही से उत्तर का। और जो जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों जो शेयर करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। अहमदाबाद का आपका साबरमती, सूरत का नर्मदा, हैदराबाद का मूसी और उज्जैन का शिप्रा नदी दिया गया है। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए मूसी नदी। देखिए जो आपका बी वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। सूरत शहर जो आपका देखिए कौन सी नदी के, तो ताप्ती नदी के किनारे पे बसा हुआ, ठीक है। ताप्ती नदी के किनारे के तट पर स्थित है, ना कि नर्मदा नदी के। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी अहमदाबाद जो है साबरमती के, हैदराबाद आपका मूसी के और उज्जैन जो है शिप्रा के। लेकिन सूरत जो आपका ताप्ती नदी के किनारे पे स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइडेंटिफाई कौन है। क्या देगा, विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे पहले विभाजित किया था, किसने, बताइए। विश्व को जो है प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे पहले किसने विभाजित किया था साथियों। तो आपका राइट आंसर हर्बर्टसन ने जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही तो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बड़े आपका ध्यान से देखेंगे, क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। आपका 53 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या देगा, निम्नांकित में से कौन सा जो है भारतीय पत्तन में प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, बताइए। निम्नांकित में से कौन सा जो है भारतीय पत्तन में आपका प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर साथियों कलकत्ता जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कलकत्ता आपका जो है प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है। बाकी बम्बई, मारमागाओ और कोची ने सभी आपके क्या है, प्राकृतिक पोताश्रय हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 54 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्थल पाया जाता है कहाँ पर, बताइए। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्थल कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका सिंगरौली कोयला क्षेत्र में जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे मोटी कोयले की परत आपकी सिंगरौली क्षेत्र में पाई जाती है, जिसकी मोटाई आपकी 165 मीटर है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 55 में क्या देगा, महाद्वीपीय मग्न तट समंगभीरता रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्या होता है। महाद्वीपीय मग्न तट समंगभीरता रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है क्या, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे 200 मीटर की जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। समुद्री सतह से होकर 100 मीटर और 100 फैदम
या 600 फीट अर्थात 200 मीटर की समंगभीरता रेखा की गहराई तक के क्षेत्र को जो है महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात जो है महाद्वीपीय ढाल शुरू हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो महाद्वीपीय मग्न तट सम, समंगभीरता रेखा द्वारा किसके कितने के द्वारा, तो 200 मीटर के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपको देखें 56 नंबर, क्या दे, ग्रामीण नगरीय सातत्य की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, बताइए। ग्रामीण नगरीय सातत्य की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर साथियों आरी डहल ने। आरी डहल ने, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। ग्रामीण नगरीय सातत्य की संकल्पना का प्रतिपादन सन 1966 की आर आई डहल द्वारा किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन आपका 57 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं है? जापान आपका टाइफून से देगा, वेस्ट इंडीज का आपका हरिकेन देगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का वेली वेली देगा आपका, ये वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आपका चक्रवात आता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 58 नंबर, क्या है, लोकतंत्र के आदर्श क्या है, बताइए। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, लोकतंत्र के आदर्श आपके स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये सभी होते हैं। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आप देखें 59 नंबर है, प्राचीन यूनान में डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग किस विचारक ने किया था, बताइए। प्राचीन यूनान में डेमोक्रेसी शब्द का जो प्रयोग है किस विचारक ने किया था? तो आपका हीरोडोटस ने, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्राचीन यूनान में डेमोक्रेसी शब्द का जो प्रयोग है हीरोटेडस ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 60 नंबर, क्या देगा, अनिवार्य मतदान प्रणाली किस देश द्वारा लागू की गई है, बताइए। अनिवार्य मतदान प्रणाली जो है किस देश के द्वारा लागू की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे अर्जेंटीना द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, अनिवार्य मतदान प्रणाली जो आपकी किस देश के द्वारा, तो अर्जेंटीना द्वारा जो है लागू की गई है। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर को। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 61 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या देगा है। यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाए या वह अपने पद से त्याग पत्र दे दे तो इस स्थिति में राज्यपाल का कार्यभार कौन संभालता है? तो आपका राइट आंसर होता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाए या वह अपने पद से त्याग पत्र दे देते उस स्थिति में राज्यपाल का जो कार्यभार है आपका उच्च न्यायालय का न्यायाधीश संभालता है। ठीक है, क्लियर सभी को। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 62 नंबर, क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। निम्न में से किस प्रकार जो है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखा जा सकता है? निम्न में से जो है किस प्रकार मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर है साथियों काम रोको प्रस्ताव द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, प्रश्न पूछकर, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। भारत में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम प्रतिशत क्या है? भारत में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम प्रतिशत क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे मिजोरम में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम प्रतिशत आपका मिजोरम राज्य में है। ठीक है, क्लियर से होगा यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन 64 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसमें जो है भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या होता है, देखिए आपका राइट आंसर होगा मझगांव पोत निर्माण यार्ड में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मझगांव पोत निर्माण यार्ड में जो है भारतीय नौसेना हेतु जो है पोतों का निर्माण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें क्या देगा 65 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कहाँ पर? तो मैंने आपको कई बार बताया, 3 दिन से लगातार ये क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो आपका राइट आंसर साथियों मृत सागर में। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 66 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। व्यांग हो नदी गिरती है किसमें? चिली की खाड़ी में, पीत सागर में, जापान सागर में, या दक्षिणी चीन सागर में, बताइए। तो चीन, क्या देगा, वांग हो नदी। ठीक है, व्यांग हो नदी। ठीक है, तो ये आपकी जो है चीन में बहने वाली वांग हो नदी आपका पित्त सागर में स्थित चिली की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे
ये वाला भी विकल्प आपका आइडेंटिफाइड हो जाएगा, ठीक है। पित्त सागर में चिली की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे उत्तर देंगे, आइडेंटिफाइड हो जाएगा आपका 67 नंबर। क्या देगा, निम्नलिखित देशों में से कौन सा उसके सामने उल्लेखित खनिज का अग्रणी उत्पादक नहीं है, बताइए। निम्नलिखित देशों में से कौन सा जो है उसके सामने उल्लेखित खनिज का अग्रणी उत्पादक नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे चीन का जो टंगस्टन दिएगा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। चीन का टंगस्टन उत्पादन में जो है रूस के बाद दूसरा स्थान होता है, ठीक है। टंगस्टन जो है सबसे ज्यादा जो है रूस में पाया जाता है, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर आपका चीन आता है, ठीक है। भारत का अभ्रक दिया गया, इंडोनेशिया का आपका टीन दिया गया, जायरे का आपका हीरा दिया गया, ठीक है। ये सभी आपके सही है। अगले क्वेश्चन आपका देखेंगे 68 नंबर। सीखने का अंतिम उत्पाद क्या होता है, सीखने का अंतिम उत्पाद क्या है, देखिए सीखने का अंतिम उत्पाद जो दिया गया है साथियों यहाँ पे होता है व्यक्तित्व, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको। सीखने का अंतिम उत्पाद जो आपका व्यक्तित्व होता है, ठीक है। सोच विचार प्रत्यक्षी का स्मृति आपका इसके पहले आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको देंगे 69 क्या देंगे, गेटॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से जुड़े मनोवैज्ञानिक कौन है, बताइए। गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से जुड़े वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आपकी इसकी बात की जाएगी तो आपको हो जाएगा साथियों मैक्स वर्दीमर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही होता है, ठीक है। गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से जुड़े मनोवैज्ञानिक आपके मैक्स वर्दीमर है, तो जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर दिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है, ठीक है। डरबन, जोहान्सबर्ग, पोर्ट एलिजाबेथ, केप टाउन। कौन सा जो है दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नहीं है, ठीक है। बंदरगाह नगर नहीं है ना। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग बंदरगाह नगर नहीं है, ठीक है। जोहान्सबर्ग बंदरगाह नहीं है तो जो आपका नगर नहीं है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। बाकी डरबन, पोर्ट एलिजाबेथ और केप टाउन ये सभी आपके क्या है दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 41 नंबर, 71 नंबर, ठीक है। निम्नांकित में किस नदी का जो है स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है, बताइए। निम्नांकित में से किस नदी का जो स्रोत है मैकाल श्रेणी में नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे ताप्ती नदी का, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तालाब नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। शेष तीनों नदियों का जो उद्गम है आपका मैकाल श्रेणी से होता है, ठीक है। नर्मदा, सोन, महानदी का। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे क्या देगा 72 नंबर, क्या देगा अधोलिखित में कौन सी आपकी ठंडी धारा नहीं है, ठीक है। अधोलिखित में से कौन सी आपकी ठंडी धारा नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ में यहाँ पे ब्राजील धारा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसका पेरू धारा, लेब्राडोर धारा और फकलैंड फॉकलैंड धारा, ये सभी आपकी तीनों ठंडी जल धाराएं हैं, इसलिए आपका जो है जो दिएगा ब्राजील धारा आपकी यहाँ पे ठंडी जल धारा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 73 नंबर, निम्नांकित स्थानों में से किसका वार्षिक जो है तापांतर सर्वाधिक है, बताइए। निम्नांकित स्थानों में से किसका जो है वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे दिल्ली का, जो ईबीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। निम्न स्थानों में से दिल्ली में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, जिसका कारण आपका भूमध्य रेखा से अधिक दूर होना एवं कर्क रेखा के अधिक पास होना होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे बताएंगे 74 पे क्या देगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहले क्या देगा राजूड़, राजूड़ का क्या देगा कर्नाटक एवं केरल के पश्चिमी घाटों के ढाल को कहा जाता है। स्प्रूस आपका किसको कहा जाता है, पश्चिमी हिमालय में 2100 मीटर से लेकर 3600 मीटर तक की ऊंचाई वाला क्षेत्र कहा था। अखरोट आपका क्या है, पूर्वी हिमालय के निम्न ऊंचाई को जो है कहा जाता है। तो हमको इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित है साथियों, ठीक है। तो आपका जो दिया गया है 1 और 2 ये आपके सही है, लेकिन जो आपका अखरोट वाला दिया गया आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। ठीक है, राजऊड़ जो है आपका कर्नाटक एवं केरल के पश्चिमी घाट के ढालों को कहा जाता है। स्प्रूस जो आपका पश्चिमी हिमालय में जो है 2100 मीटर से लेकर 3600 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है।
तो आपका कौन सा सही सुमेलित है, एक और दो आपका यहाँ पे केवल सही सुमेलित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 75 नंबर। निम्नलिखित में से किसने जो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था, बताइए। निम्नलिखित में से किसने जो आपका इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था साथियों। तो आपका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस ने जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। सबसे पहले मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से जो है आजाद हिंद फौज का गठन किया था 1942 में किया था, ठीक है। जब दिसंबर 1942 को मोहन सिंह गिरफ्तार कर लिए गए तो पहली आईएनए का विघटन हो गया। तब दूसरी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो आपका 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। राज बिहारी बोस ने आईएनए के गठन में सुभाष चंद्र बोस का जो है सहयोग किया था। गुरु दयाल सिंह शाहनवाज इंडियन नेशनल आर्मी के जो है प्रमुख अधिकारी थे, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 76 नंबर। क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने जो है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। लखनऊ में, तो लखनऊ में जो आपका किया था साथियों, आपका किसने किया था, 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व था आपका बर्सिस कदर ने, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। 1857 के सिपाही विद्रोह का जो नेतृत्व है लखनऊ में किसने किया था, तो आपका राइट आंसर बर्सिस कदर, ठीक है। क्लियर सबको यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 77 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा सही उत्तर का क्या देगा। किस शासक ने अपने को जो है देवताओं का प्रिय कहलवाया है, बताइए। किस शासक ने जो है अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया है, तो आपका राइट आंसर साथियों अशोक ने, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे इसी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। मौर्य शासक अशोक को उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवान्न प्रिय देवान्न प्रिय दसी दिस, ठीक है। देवान्न प्रिय दिस यानी कि देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 78 नंबर। क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। आंसर सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा यहाँ पे। त्रिपुरी सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिसका उद्देश्य जो साम्राज्य विरोधी तथा प्रगतिशील तत्वों को सरकार के विरुद्ध एकत्र कर भारत को जो स्वतंत्रता कराना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 79 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। सूची 1 में उल्लेखित क्रांतिकारी संगठनों में सूची 2 से उल्लेखित उनके संस्थापकों के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए हुए कूटों का सही उत्तर हमको चुनना है, ठीक है। तो देखिए अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति का जो है किसने किया था संस्थापना, तो देखिए अनुशीलन अनुशीलन समिति का संस्थापक आपके थे संस्थापक आपके वालेंद्र कुमार घोष थे, ठीक है। वालेंद्र कुमार घोष, तो इसका आपका एक के साथ मतलब दो के साथ मिलाया हो जाएगा अभिनव भारत। तो अभिनव भारत के आपका हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीडी सावरकर। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे इसका मिलान इसके साथ गदर पार्टी, तो गदर पार्टी के लाला हरदयाल थे, इसका इसके साथ हो जाएगा तीसरे का साथ। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट का आपका शशि चंद्र नाथ सन्याल और रिपब्लिकन आर्मी भगत सिंह, ठीक है। तो इसका मिलान आपका इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। तो आपका सही मिलान होगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। देखिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो 2-1-3-4 आपके यहाँ पे मिलाने। अकबर ने फतेहपुर सिरकी में अकबर ने फतेहपुर सिरकी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वान के लिए खोला था, कहाँ, कब। तो आपका राइट आंसर साथियों 1575 ईस्वी में, ठीक है। सॉरी, अकबर ने जो है 1575 ईस्वी में जो है फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने का निर्माण करा था। इबादत खाने में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद शेख एवं उमेला धार्मिक चर्चा किया करते थे, किंतु अक्टूबर 1578 ईस्वी में, ठीक है, अक्टूबर 1578 ईस्वी में जो है अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना के द्वार को जो है खोल दिया था, ठीक है। फलस्वरूप अब हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी आदि धर्म के विद्वान भी इबादत खाना की धार्मिक चर्चाओं में भाग लेने लगे, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आपको देखें 81 नंबर। बताइएगा राइट आंसर। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था, बताइए। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था, तो देखिए आपका राइट आंसर साथियों
गुरु रामदास। जॉब का दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। शिवाजी एक आपके सुसंस्कृति हिंदू थे, ठीक है। हिंदू धर्म की उदारता की भावना को उन्होंने ठीक प्रकार से समझा और अपने व्यवहार और नीति में उन्होंने उसका प्रयोग किया, ठीक है। समर्थ गुरु रामदास उनके जो आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु थे। दादाजी कोंडदेव इनके जो आपके संरक्षक थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आप देखें 82 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा समूह जो है मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है, बताइए। मोहनजोदड़ो की मुद्रा पर कौन से पशु आपके अंकित है साथियों, तो आपका राइट आंसर साथियों व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सर को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें 83 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बंगाल के पाल शासकों के काल में जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था उसका नाम क्या था, बताइए। बंगाल के पाल शासकों में बंगाल के पाल शासकों के काल में जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था उसका नाम था क्या, तो उसका नाम था साथियों का कैवर्थ। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसका पाल वंश के शासक विग्रहपाल के बाद जो आपके उसके तीन पुत्रों महिपाल द्वितीय, शूरपाल तथा रामपाल के बीच संघर्ष हुआ। महिपाल ने अपने दोनों भाइयों को कारागार में डाल दिया। उसके समय में अशांति उसके समय में अशांति एवं अव्यवस्था बनी रही, ठीक है। तो बंगाल के पाल शासकों के काल में जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था उसका नाम उसका क्या नाम था, तो कैवर्त भाई, इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 84 नंबर, क्या रहेगा, कौन सा धर्म जो आपका त्रिरत्न में विश्वास करता है, बताइए। कौन सा धर्म जो आपका त्रिरत्न में विश्वास करता है, तो आपका राइट आंसर हो साथियों जैन धर्म। जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर को इसके बारे में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ठीक है। इन तीनों को जो है जैन धर्म के तीन रत्न की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपको 85 नंबर, कर्नाटक युद्ध हुए थे किसके बीच, बताइए। तो कर्नाटक आपका जो युद्ध हुआ था साथियों वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। क्लियर को कर्नाटक जो युद्ध हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें क्या देगा 86 नंबर, क्या देगा ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा। गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित आंदोलनों का सही अनुक्रम ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो सही अनुक्रम हमको बताना है, चलिए देखते हैं। रॉलेट एक्ट आंदोलन आपका 1919 में चलाया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो आपका दिया गया है कौन सा, 1918 में जो आपका देखिए खेड़ा आंदोलन हुआ था, ठीक है। 1918 में आपका खेड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद जो कि आपका अहमदाबाद में आपका मिल हड़ताल भी आपका 1918 में ही हुआ था, ठीक है। इन्होंने चलाया था। आपका 1917 में जो आपका देखिए चंपारण आंदोलन इन्होंने चलाया था, ठीक है। तो पहले आपका चंपारण आंदोलन, फिर आपका देखिए खेड़ा आंदोलन आएगा, ठीक है। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका खेड़ा आंदोलन आएगा, तीसरे नंबर पर आपका अहमदाबाद मिलों की हड़ताल आएगी और चौथे नंबर पर आपका रोलेट एक्ट आएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे क्या देगा 87 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की संकल्पना की घोषणा की गई थी, तो आपका राइट आंसर लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 88 नंबर, क्या देगा अब्दुल रज्जाक जिसने विजयनगर साम्राज्य की का फारसी में विस्तृत विवरण लिखा है, मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर दरबार में आया था।
कब आया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? देवराय द्वितीय संगम वंश विजय नगर का महानतम शासक था। देवराय द्वितीय के दरबार में फारस का प्रसिद्ध राजदूत अब्दुल रजाक विजय नगर आया, जिसने विजयनगर साम्राज्य एवं देवराय द्वितीय की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर उत्तर देकर अल्टीमेट हो जाएगा आपका 79 नंबर। पक्की मिट्टी में पक्की मिट्टी के बने हल्के एक प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपके बनवाली से, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर चुका है यहाँ पर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको बताएंगे 90 नंबर। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी कब? तो देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना आपकी हुई थी साथियों 1923 ईस्वी में, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर। 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था और मार्च में जो है गांधी जी को सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जो है 6 वर्ष की सजा दे दी गई थी। ठीक है, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है औपनिवेशिक सत्ता का जो है विरोध जारी रखने के लिए जो है एक नई नीति का वकालत की थी। ठीक है, याद रखिए। तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी आपको 1923 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पर उत्तर देंगे। अल्टेंशन का जाएगा सूची 1 के राज्यों का सूची 2 के संस्थापकों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर हमको चुनना है। ठीक है, बीदर, तो बीदर का हो जाएगा साथियों अमीर अली बरीद। ठीक है, संस्थापक हो जाएगा। ठीक है, अहमदनगर का, तो अहमदनगर का हो जाएगा साथियों मलिक अहमद। ठीक है, बीजापुर का, तो बीजापुर का हो जाएंगे साथियों यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, और गोलकुंडा का हो जाएगा साथियों कुली शाह कुतुब शाह। ठीक है, कुली कुतुब शाह। ठीक है, क्लियर है? 3 4 1 2 आपका मिलान है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। आपका बाद में क्या देगा है, नीचे लिखे कथनों पर विचार करें तथा अधोलिखित कूट का सही उत्तर दें। कथन एक क्या है, कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। तो आपका जो क्या देगा है, कूट क्या है, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, सही बात है ना, महात्मा बुद्ध की बात इसमें नहीं कही गई है, तो ये इसकी व्याख्या सही नहीं करे। दोनों बात सही है, कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी है और महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था ये भी सही है, लेकिन इसका जो कथन है महात्मा बुद्ध वाला कथन आपका ए के साथ इसका कोई मिलान नहीं दिया गया है, तो इसके वजह से ए और दो दोनों का दोनों कथन सही है, लेकिन जो आर है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सही को? अगला क्वेश्चन देखें, आपका क्या है 93 में, क्या देगा, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? ठीक है, सकर्मक क्रिया की बात करें तो आपका जो दिया गया आना जाना लेना मरना, तो लेना आपका क्या है साथियों सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपका 94 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन का, लिखी संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण हमको बताना है। देखिए, संयुक्त क्रिया का उदाहरण जो दिया गया, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, आया करो, आया और करो, पढ़ने आया करो, तो ये आपका क्या है संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखें 95 का है, फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, द डॉक्टर वाज वेरी टायर्ड एज ही डेट अलोन, हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग। तो देखिए, हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको अगर बदलना है तो आपका एड्रेस है द डॉक्टर वाज वेरी टायर्ड एज ही हैड बीन वर्किंग, तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा 95 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, हैड बीन वर्किंग, आपका हैज बीन वर्किंग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हैज बीन वर्किंग करेंगे तो आपका किस में हो जाएगा, पास्ट में नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक है,
तो हैड बीन वर्किंग जो आपका देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 96 में क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देगा कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। योर हैंड राइटिंग शुड बी क्या, इंटेलिजेंट, इंटेली इंटेलिजिबल, क्या हो जाएगा बताइए। योर हैंड राइटिंग शुड बी इंटेलिजिबल जो आपका दिया गया यहाँ पे क्या, इंटेलिजिबल जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। योर हैंडराइटिंग शुड बी इंटेलिजिबल, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आप बताएंगे 97 में, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाए। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने सामान्य मूल सिद्धांतों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लागू किया, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथी यहाँ पे ओहलिन ने, जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। ओहलिन ने जो आपका सामान्य मूल सिद्धांतों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर लागू किया था, जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें आपका 98, लगान क्या है बताइए। लगान आपकी क्या है, तो लगान जो है आपके साथियों एक आपकी हो जाएगी लगान बराबर वर्तमान आय माइनस हस्तांतरण आय, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। लगान बराबर वर्तमान आय माइनस आपकी हस्तांतरण आय, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आपको देखिए 99 में क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है साधारणतः किसी अल्पाधिकार बाजार का लक्षण नहीं है। तो आपका राइट आंसर दीर्घकालीन में असामान्य लाभ, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। दीर्घकालीन में असामान्य लाभ जो आपके साधारणतः किसी अल्पाधिकार बाजार का एक लक्षण नहीं होता, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आप देखें 100 नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर का, ठीक है। क्या देगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है हमको पूछा है, ठीक है। तो किसी भी देश का भुगतान संतुलन हमेशा जो है संतुलित होता है, आपका सही कथन है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। किसी भी देश का भुगतान जो है शेष द्विआधारी गणना प्रवृत्ति के आधार पर होता है, जिसमें लेखा की दृष्टि से हमें संतुलन की दृष्टि होती है, ठीक है, हमेशा जो है संतुलन की दृष्टि होती है। तो किसी भी देश का भुगतान संतुलन जो है हमेशा संतुलित होता है, ठीक है, क्लियर सब इसके बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ जो कि क्लास से साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट हो जाए। आई होप कि जो क्लास साथियों अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में चाहते हैं आपको क्लास कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।